मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केरल दौरा है। केरल विधानसभा चुनाव के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। कटकड्डा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी पीके कृष्णदास के नामांकन में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीके कृष्णदास को शुभकामनाएं उन्होंने दी। पीके कृष्णदास के अनुभव और जनसेवा भाव से क्षेत्र के विकास की उम्मीद भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केरल दौरे पर रहे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर शामिल हुए। कटकड्डा में नामांकन कार्यक्रम यहां पर चला, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर दिखाई देते हैं और पीके कृष्णदास को शुभकामनाएं वो देते हैं। और पीके कृष्णदास ने बड़ी ही खुशी के साथ में शुभकामनाओं को स्वीकारा भी है। तस्वीरें आप देख लीजिए। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए दिखाई देते हैं। बेहद कॉन्फिडेंट यहां पर बीजेपी दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं केरल, और उसके साथ में आप देख सकते हैं दूसरे जो बीजेपी के दिग्गज थे उनकी हौसला अफजाई यहां पर होती है और एक कॉन्फिडेंस अलग ही दिखाई देता है। साथ ही विक्ट्री का साइन अभी से वो दिखाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केरल दौरे पर है। उन्होंने केरल के कज्झाकुट्टम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधरन के नामांकन में सहभागिता कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वी मुरलीधरन का समर्पण, अनुभव और जनसेवा का भाव इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। लगातार एक के बाद एक तस्वीरें। आज नामांकन का दिन है। कज्झाकुट्टम में ये नामांकन का दिन आज है। बीजेपी के कई दिग्गजों के लिए आज का जो लम्हा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि किस तरह से चुनावों को लेकर के तैयारियां यहां पर युद्ध स्तर पर जारी है। तमाम बीजेपी के दिग्गज यहां पर दिखाई देते हैं और ऐसे में जब राजस्थान के मुखिया वहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका हौसला और भी ज्यादा दुगुना हो जाता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी ही सरजमी पर राजस्थान में भी लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, वैसी ही तस्वीरें आज केरल के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखने को मिली। और अब राजस्थान के जयपुर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसानों के प्रति संवेदनशीलता देखने को मिली है। बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर संज्ञान उन्होंने लिया। सभी जिला कलेक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेकर देर रात सभी जिला कलेक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ में तत्पर है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता यानी कि जो किसान है वो भाई बहन है और संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरे उत्तरदायित्व के साथ में किसान भाइयों के साथ में खड़ा है। और चलिए अब अगली खबर की बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राजस्थान के मुख्य शासन सचिव वी श्रीनिवास के आगमन पर उपखंड कार्यालय में भव्य स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्धारित समय से पहले पहुंचने पर उपखंड अधिकारी विकास पंचोली के नेतृत्व में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान वी श्रीनिवास अपने पुराने साथियों से मिलकर भावुक और गदगद दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 में उनकी पहली पोस्टिंग निम्बाहेड़ा में उपखंड अधिकारी के रूप में हुई थी, जिससे इस क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। साथ ही अन्नप्राशन संस्कार और प्रवेश उत्सव में भाग लेकर बच्चों को आशीर्वाद भी दिया। तो ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। आपसे मिलकर बड़ा खुशी है। आप में से इतने लोग जो मेरे साथ काम किए हैं
और कई बातें ताज़ा हुई। ये फोटोग्राफ्स में मैंने देखा था, जब मैं आया था तो शायद 23 या 24 साल का उम्र में मैं नोएडा में पोस्टिंग हुई थी। पहला पोस्टिंग रहता है और बहुत काम यहाँ किए हैं साथ। उस समय के एमएलए साहब थे श्रीचंद जी, तभी वही थे और अभी भी वही हैं 35 साल बाद भी। सोचा कि जाके उनसे भी बात करूं थोड़ी देर। हमेशा साथ खड़े रहेंगे, जितना काम कर सकते हैं और काम करने के लिए आए हैं। नोएडा में बहुत गुंजाइश है विकास की। कल मैं कुछ ग्राम पंचायतों में भी गया था और बहुत उत्साह था लोगों में, किस प्रकार से दीर्घकालीन योजनाएं बने। इंडस्ट्री के तादाद में, राजस्व विभाग के तादाद में नोएडा में बहुत गुंजाइश है आगे बढ़ने की। मैं अपेक्षा करता हूं कि जितना गुंजाइश है नोएडा ऊंचाइयों को छुए और उसमें अगर मेरा कोई योगदान हो सकता है। और अब जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर। आईजी क्राइम हरेंद्र कुमार महावर के निर्देश पर इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से कुख्यात अपराधी को धर दबोचा गया। पुलिस पर फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में फरार था। अप्रैल 2022 में फलौदी में अवैध हथियार तस्करी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। मौके पर 2 बदमाश 3 पिस्टल और 14 कारतूस के साथ में भी पकड़े गए थे। 50,000 के इनामी महेश दिलीप दहले उर्फ सरदार जी भी गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें, इनको धर दबोचा गया। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए फलौदी पुलिस को सौंपा गया है। तो जयपुर पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको लगातार बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से अब आरोपी, जो अपराधी है, कुख्यात अपराधी इसको कहेंगे, जिसे धर दबोचा है और पुलिस पर फायरिंग और हत्या के प्रयास में ये फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार अब 50,000 के इनामी महेश दिलीप दहले को गिरफ्तार किया गया है। और अब जोधपुर के ओसिया की बात कर लेते हैं। भीकमकोर गांव में फायरिंग की घटना हुई है। मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक फायरिंग की। फायरिंग में रावल सिंह गंभीर रूप से जख्मी हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर के 2 गुटों में विवाद चल रहा था। घायल को जोधपुर अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। तो आपको बता दें कि फायरिंग का यह पूरा मामला है और सिर्फ एक फायरिंग नहीं होती है, ताबड़तोड़ एक के बाद एक फायरिंग यहां पर की जाती है, जिसमें रावल सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। और बताया कि जो विवाद था वो 2 गुटों में चल रहा था और पुरानी रंजिश इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। घायल को जोधपुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज जारी है और पुलिस का पूरा महकमा ज़ाब्ता भी वहां पर पहुंच चुका है। पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, लेकिन पुरानी रंजिश के चलते आप देखिए, रंजिश इतनी गहरी कि यहां पर ना सिर्फ बातों से कहा सुनी होती है, ना हाथापाई होती है, सीधी एक के बाद एक फायरिंग की जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। आप देखिए कि पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। पुलिस का पहरा हर जगह पर यहाँ पर और सुनसान। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की ताबड़तोड़ फायरिंग होगी घर के पास में किसी इलाके में, तो किस तरह का माहौल रहा होगा। पूरी तरह से सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ दिखाई देता है। झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां पर नर्सिंग कर्मचारियों ने मेरिट के साथ में बोनस अंक जोड़कर भर्ती करने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग एसोसिएशन झालावाड़, मेडिकल कॉलेज टीम और खानपुर ब्लॉक के संविदा और निविदा नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से ये मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मियों को आगामी भर्तियों में उनके अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाए, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार में प्राथमिकता मिल सके। उन्होंने कोविड काल सहित विभिन्न परिस्थितियों में दी गई सेवाओं का हवाला देते हुए सरकार से मेरिट प्लस बोनस प्रणाली लागू करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबर राजसमंद से। राजसमंद जिले की नाथद्वारा पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रेटा कार से लगभग 262 किलो अवैध
अफीम डोडा बरामद करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक हिम्मत कलाल के निर्देशन में नाथद्वारा थाना अधिकारी शिप्रा राजावत के मार्गदर्शन पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नाथद्वारा 4 लाइन पर नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान उदयपुर की तरफ से आ रही एक क्रेटा कार को रुकवाया, जिसे पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पीछा करते हुए करजिया घाटी के निकट कार को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान अवैध रूप से लगभग 262 किलो अफीम डोडा पाया गया, जिसे बरामद कर कार में सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई अवैध अफीम डोडा की अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र में 18 मार्च की रात एक सनसनीखेज वारदात में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोककर सुरेंद्र और महिपाल का अपहरण कर लिया। घोड़ीवारा कल्ला के पास में बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग की और फिर पिस्तौल से गाड़ी का शीशा तोड़कर दोनों को जबरन हरियाणा ले गए, जहां पर परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। सूचना मिलते ही हरियाणा के लोहारू क्षेत्र की पुलिस सक्रिय हुई और जीपीएस लोकेशन के आधार पर पीछा कर रोहित, कृष और नतिन नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, नकदी और लूटा गया सामान भी बरामद किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। फिलहाल मामले की तहकीकात जारी है और झुंझुनू पुलिस आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। घटना कल रात की है। कल हमारी लोहारू सीआईए की टीम सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में एसआई विनोद की टीम बाहर गश्त पड़ताल जोराई में लगी हुई थी। तो करीब 11-11:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि भी एक गाड़ी फॉर्चूनर है, संदिग्ध अवस्था में घूमती हुई दिखाई दी इनको। तो उसको रोका गया, रोक करके उसकी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल करने उपरांत उनको सारा इंटेरोगेट किया गया, पूछताछ की गई। तो उसमें उनको संदिग्ध अवस्था में मिले। संदिग्ध अवस्था में पता चलने के बाद पता चला कि भी उसके अंदर 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 लड़के बैठे हुए थे। रोहित पुत्र प्रविंदर बिरी कला का है, ये कृष पुत्र अजीत सिंह वासी खेड़ी बतर का है, नीतीश पुत्र परमेश वासी सारंगपुर का है। पता चला कि भी इन तीनों ने अपने 2 और साथी इनके साथ थे जो बोलेनो गाड़ी ले रखी थी, उनके साथ मिलके झुंझुनू के पास एरिया में 2 व्यक्ति सुरेंद्र पुत्र महावीर और महिपाल पुत्र हरिचंद जो सिक्कर से बोझासर अपने गांव की तरफ जा रहे थे, उनको रास्ते में गाड़ी रोक करके अपने हथियार के बल पर उनको झुंझुनू जिला मुख्यालय पर गणगौर की शाही सवारी भव्यता और परंपरा के साथ में निकाली गई, जिससे पूरे शहर को भक्ति और उल्लास के रंग में रंग दिया। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और महिलाओं ने भाग लेकर के गणगौर माता की पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि महिलाएं पूरी तरह से पोशाक में, ये कालबेलिया नृत्य के लिए ड्रेसेस होती है, उसको लेकर के पोशाक में दिखाई देती हैं। तमाम महिलाएं कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग सहित अन्य अतिथियों ने विधिवत पूजा करके किया। आयोजन में जयपुर से आए कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़े नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और विश्राम की विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। बाली के सिवाड़ी गांव में रडिया ढाणी के पास में नाथाराम, प्रभुराम और पुनः राम के मकानों के पास आग लगने से करीब एक टोली चारा जल करके खाक हुआ। ग्रामीणों ने बकेट और अन्य माध्यमों से आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सिवाड़ी चौकी से कांस्टेबल प्रवीण सिंह मौके पर पहुंचे और अग्निशमन टीम को बुलाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन क्षेत्र में अक्सर शॉर्ट सर्किट, सूखी कड़बी में गिरी चिंगारी या बीड़ी सिगरेट के कारण ऐसी घटनाएं होती रहती है, जिससे हाल ही में मवेशी और घर का सामान जल करके राख हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और चलिए अब जयपुर की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए दी बड़ी सहायता। जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार जताया। प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने सरकार की प्राथमिकता है, ये बताया और मजबूत आधारभूत संरचना निर्माण पर भी खासा जोर दिया। छात्रों को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक माहौल देने की बात भी कही गई। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, इसलिए क्योंकि तमाम जितने भी राजस्थान के स्कूल, जो सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है, उनको ठीक करने के लिए
एक काम बड़े कोष का ऐलान किया गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया है। 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है जर्जर विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए।